हेलो फ्रेंड्स। हाय, मेरा नाम है सुनील बोराना। मेरा चैनल का नाम है शॉर्ट सर्किट बाबा। जैसा कि आपको पता है, जैसा कि मैंने पिछले 3 वीडियो में आपको बताया था, बेसिक वायरिंग के बारे में आपको सिखाएंगे। बट मैंने आपको समझाया था कि भाई 0 से अप लेवल तक की जो भी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। जैसा कि पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम मीटर का चयन कैसे करें, 3 फेस मीटर, सिंगल फेस मीटर। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि हम घर के लोड को कैसे चेक करें। जैसे हमारे घर का लोड है उसको कैसे चेक करें, फिर कैसे डिसाइड करें कि सिंगल फेस मीटर चाहिए या 3 फेस मीटर चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम टॉपिक अब तैयार करेंगे कि पर्टिकुलर वायरिंग शुरुआत करने से पहले हम ये चीज़ें समझ लेते हैं कि जो हमारे घर की वायरिंग है वो पर्टिकुलर हर एक घर की अलग अलग हो सकती है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लोड अलग अलग हो सकता है, तो उस हिसाब से सिंगल फेस या 3 फेस मीटर लेना पड़ेगा। बट सिंगल फेस या 3 फेस मीटर के अलावा जब हम वायरिंग की शुरुआत करते हैं घर से, तो उसको समझने के लिए एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि वायरिंग कैसे होती है। ठीक है। पर्टिकुलर जैसे आज हम ले रहे हैं एक रूम की वायरिंग। हम एक रूम से शुरुआत करते हैं कि रूम की वायरिंग कैसे करेंगे, उसमें पॉइंट्स कैसे कैसे होते हैं। जैसे कई बार होता है कि भाई ये बोर्ड लगा है, इस बोर्ड में स्विच है बहुत सारे, फिर एक सॉकेट दे दिया। ठीक है, ये स्विच हो गया आपका, ये स्विच हो गया। तो हमें कई बार समझ में नहीं आता कि भाई ये स्विच से ऑपरेट कैसे हो रहे हैं या सॉकेट ऑपरेट कैसे हो रहा है। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को मैं जरूर 0 से शुरुआत करूँगा और आपको पर्टिकुलर समझाऊँगा कि अगर हम एक सिंगल रूम की वायरिंग करें तो कैसे करें। ठीक है। तो उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो हमारा एमसीबी बॉक्स है मेन, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल बता दूंगा आपको। इसमें एमसीबी को कैसे कनेक्ट करते हैं, मेन एमसीबी कितनी की होनी चाहिए, कैसे कनेक्ट करनी चाहिए, लाइटिंग लोड क्या होता है, वो होता है, ये सारा हम आपको बताएंगे। ठीक है। उससे पहले जैसे हम एक रूम की वायरिंग शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि लोड तो हमने समझा दिया घर का लोड क्या होता है, बट लोड में भी लाइटिंग लोड क्या होता है, पावर लोड क्या होता है। सबसे मेजर पॉइंट होता है, आइए हम वायरिंग का सबसे मेन पॉइंट होता है लाइटिंग लोड। लाइटिंग लोड, ठीक है। दूसरा पॉइंट लेते हैं हम पावर लोड। अब आपके मन में आएगा कि सर आपने लोड तो समझा दिया सारा कि भाई इस टाइप से अपन लोड होता है, ठीक है, जो कि वाट में होता है। ये तो मैंने आपको समझा दिया, सभी इक्विपमेंट का वाट में लोड होता है। बट जब बात आती है वायरिंग करने की, तो सबसे पहले देखा जाता है कि लाइटिंग लोड क्या होता है, पावर लोड क्या होता है। अब लाइटिंग लोड को समझने के लिए सबसे पहले, जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है, दिख रहा है, लाइटिंग यानी जो लाइट करता है, प्रकाश करता है। ठीक है। अब लाइटिंग लोड में मेन पॉइंट क्या हो गए, जैसे ट्यूबलाइट, बल्ब। ठीक है। ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, या अन्य जो भी फैंसी आइटम लगाते हैं जो अपने कमरे को रोशनी करता है। ठीक है। फैंसी लाइटिंग लोड, फैंसी लाइट। उसके अलावा लाइटिंग लोड में हम पर्टिकुलरली ये नहीं देखते कि लाइटिंग लोड का मतलब, ठीक है, सारी लाइट्स का लोड को हम इंक्लूड करते हैं या लाइटिंग लोड को लेते हैं उसमें, लाइटिंग लोड में। बट उसमें ये भी देखते हैं कि इसमें जो 20 वाट से 60 वाट या लेस देन 80 वाट तक के जो इक्विपमेंट होते हैं उसको हम लाइटिंग लोड में लेते हैं, उसको लाइटिंग लोड बोलेंगे। लाइटिंग लोड इसलिए बोलेंगे क्योंकि जैसे ट्यूबलाइट है, पहले 36 वाट की आती थी, अभी 20 वाट की आ रही है, अभी 60 वाट की भी आने लग गई, तो वो इसको लाइटिंग लोड में इंक्लूड करेंगे। जैसे टीवी हुआ, क्योंकि आजकल जो भी एलईडी टीवी है उसका लोड वैसे भी कम होता है, वो 100 से 150 में अवेलेबल होता है। देन आपका मोबाइल चार्जर, होम थिएटर्स, ये सभी लाइटिंग लोड्स में आता है। ठीक है।
तो ये तो हो गया लाइटिंग लोड। आप बोलोगे कि इसके लिए वायरिंग के लिए अलग अलग करना क्यों ज़रूरी है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ये करना अलग इसलिए ज़रूरी होता है कि हम सबसे पहले समझते हैं वायर क्या बारे में। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा लाइटिंग लोड क्यों यूज़ में लेंगे, पावर लोड क्यों यूज़ में लेंगे। ठीक है, वायरिंग के लिए सबसे, जब अब ये हमारी मेन MCB है, मेन MCB बॉक्स है जो हमारे घर का जो गेट के एंट्रेंस में दिया होता है। ठीक है, उससे जब भी हम आउटपुट उठाते हैं, आउटपुट का मतलब होता है कि जैसे इसमें देख लीजिए, जैसे मान लीजिए, मैं डीप से भी समझाऊंगा आपको, बट मान लीजिए अलग अलग टाइप के MCB है। आपको पता होगा ना, जैसे आप घर में घुसते हैं कि भाई ये वाली MCB बंद करने से वो रूम बंद हो गया, वो वाली MCB बंद करने से AC बंद हो गया, गीज़र बंद हो गया। ठीक है, तो एक रूम के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उसको डिवाइड करते हैं हम लाइटिंग लोड और पावर लोड में। ठीक है, जैसे ये हमारा रूम है, अब आपको एग्जांपल से बताता हूँ लाइटिंग लोड को इंक्लूड कैसे करेंगे, पावर लोड को कैसे समझेंगे। ठीक है, अब इस रूम में मान लीजिए ये आपका ट्यूबलाइट है। ठीक है, यहाँ पे आपका बल्ब लगा रखा है। ठीक है, ये हो गया आपका टीवी। ठीक है, और ये अदर फैंसी आइटम, ये आपका फ़ैन रूम के सेंटर में। ठीक है, उसके अलावा जो आपके स्विच सॉकेट की जो प्लेट होती है उसके अंदर भी एक सॉकेट लगा होता है, आपको पता है। ठीक है, उसमें भी पावर और लाइटिंग लोड को अलग अलग वेरिएंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके स्विच हैं। ठीक है, ये स्विच में जैसे कि एक से ट्यूबलाइट चल रहा है, एक से आपका फैंसी लाइटिंग चल रहा है, एक से टीवी चल रहा है, एक से फ़ैन ऑपरेट हो रहा है, एक से बल्ब ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, इसको हम इंक्लूड करेंगे लाइटिंग लोड में। क्यों? इनका जो कंजप्शन होता है वो 20 वाट से लेकर मिनिमम 80 वाट तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब आप पूछोगे कि ये तो सर आपने बता दिया कि लाइटिंग लोड क्या होता है, अब हम देखेंगे पावर लोड क्या होता है। पावर लोड में हम ऐसा कंजप्शन यूज़ करेंगे जिसमें कम से कम 500 वाट से 3000 वाट तक 500 वाट से 3000 वाट तक को पावर लोड में काउंट करेंगे। ये किस लिए ज़रूरी है, वायरिंग में इसका महत्व क्या है, ये भी मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ आपको। पहले ये समझ लीजिए लाइटिंग लोड और पावर लोड होता क्या है, या इसको हम अलग से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि ट्यूबलाइट है, ये है टीवी है, ये जो भी 20 से 80 वाट हमारे लाइटिंग लोड में आ गए। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपने एक AC लगाया यहाँ पे। ठीक है, गर्मियों में आपने AC इंस्टॉल कर लिया, ये कम से कम आपके 3000 वाट से 4000 वाट तक का होता है। विंडो लेंगे तो उसका थोड़ा अलग होगा, स्प्लिट लेंगे तो अलग होगा, इसे 4000 वाट तक का होता है। होता क्या है वायरिंग में, इसको अलग करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, क्या होता है कि जैसे ये हमारा मेन CB है, मेन CB से क्या होता है कि ये 2 वायर है मान लीजिए। ठीक है, ये 2 वायर आ गए। अब इन 2 वायरों में क्या है, हम इसकी रेटिंग होती है, जो हम सबसे पहले जो हम वायरिंग करते हैं ना, उसके सबसे पहले रेटिंग होती है। रेटिंग यानी लोड के हिसाब से, लाइटिंग लोड के लिए अलग वायर यूज़ लेंगे, पावर लोड के लिए अलग वायर यूज़ लेंगे। जैसे लाइटिंग लोड के लिए हम यूज़ लेते हैं 1 mm से 1.5 mm। ठीक है, ये तो हो गया लाइटिंग लोड से 1 mm से 1.5 mm, बट हम स्टैंडर्ड यही मान के चलते हैं 1.5 mm यूज़ लेते हैं। पावर लोड के लिए जैसे कि AC इंस्टॉल कर रहे हैं, या रूम के अंदर जैसे आपका सर्दियों में रूम हीटर यूज़ दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें कम से कम 4 mm स्क्वायर तार का यूज़ होता है। अब ये 4 mm वायर क्या है,
डेड वायर क्या है ये भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, बट फिलहाल अभी के लिए समझ लीजिए कि लाइटिंग लोड के लिए 1 से 1.5 होता है, पावर लोड के लिए 4 वायर यूज़ लेते हैं। अब मान लीजिए, अब कई बार आप सोचोगे कि सर जब भारी यूज़ ले रहे हैं, मतलब जैसे आप 4 कह रहे हैं तो 4 से ही हम चला लेते हैं, ये 2 वायर जैसे 4 के डाल देते हैं, 2 वायर जो भी जैसे न्यूट्रल फेस होता है, जैसे कि स्टार्टिंग को मैंने बताया था आपको फेस और न्यूट्रल, तो सर फेस और न्यूट्रल को 4 से इसमें ले लेते हैं, फिर इसी में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बट वैसा नहीं कर सकते। उसका मेन रीज़न ये होता है कि जब भी आपका पावर लोड चलेगा और साथ में जो आपके जैसे लाइटिंग लोड, मैंने मान लीजिए मैंने 4 वायर के लिए लाइटिंग लोड और पावर लोड दोनों के लिए साथ में ले लिया, ठीक है। उससे होगा क्या कि जैसे ही मैं एसी ऑन करूँगा, ये सारा लाइट है वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, कि जब भी कोई भी 3000 4000 या उससे ऊपर के जो इक्विपमेंट होते हैं जैसे ही ऑन होते हैं वो अपना वोल्टेज ड्रॉप करते हैं। वोल्टेज ड्रॉप करेंगे तो आपका सारा ट्यूबलाइट्स लाइट्स उसमें फ्लक्चुएशन आएगा या वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। वो हमारे ट्यूबलाइट के लिए, फ़ैन के लिए, किसी भी इक्विपमेंट के लिए सही नहीं है, वो जल भी सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि पावर के लिए हम अलग से 2 वायर लेते हैं। अभी बेसिक बता रहा हूँ, मैं इंटरनली बताऊँगा आपको कि वायर क्या होता है, वायर में कौन कौन से होते हैं, क्या होता है, वो सब चीज़ें बता रहा हूँ। मैं सिर्फ एक डेमो के लिए बता रहा हूँ आपको, एक रूम की वायरिंग करनी है तो उसके लिए जनरली क्या यूज़ चाहिए वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो लाइटिंग लोड को क्या लिया 1 से 1.5 बट जब हम एक रूम की वायरिंग करते हैं, ये 1 आपने बोला कि चलो नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि 1 से 1.5 यूज़ लेते हैं लाइटिंग लोड, बट वो 1 और 1.5 यूज़ कहाँ लेते हैं, जब हमारा जो स्विच बोर्ड लगा होता है, जैसे कि हमारे रूम में अंडर होते हैं स्विच बोर्ड लगा होता है, वो स्विच बोर्ड से जो वायर जाएगा ना वो सिर्फ केवल यूज़ देते हैं 1 से 1.5 ठीक है। जैसे यहाँ पे यूज़ आ गया, ये यहाँ से ले लिया हमने, ये 1.5 है, ठीक है, ये यहाँ से 1.5 है, ये इसके लिए एंड, ठीक है। ये तो हो गया 1.5 केवल रूम से जो अपना सर्किट बोर्ड है उसमें वायरिंग के लिए। मैं अभी आपको बताऊंगा ये इंटरनल वायरिंग कैसी होती है, बट मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि इसके अंदर लाइटिंग लोड क्या, पावर लोड को समझाने के लिए मैं आप एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपको पूरा डीपली बता दूंगा कि इसकी वायरिंग अंदर से कैसे हो रही है, मैं भी बता दूंगा आपको, बट थोड़ा सा ये समझ लीजिए लाइटिंग लोड में हम इसी वायर के यूज़ देते हैं। कारण कि अगर हम मान लीजिए हमने 4 वायर यूज़ लिया सभी को कनेक्शन देने के लिए, तो हमारा जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, बिल्डिंग कॉस्ट है या जो लाइटिंग लोड का कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, और वो इतना सूटेबल भी नहीं। क्यों? अगर 1.5 वायर लेंगे, जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसकी कितना लोड ले सकता है, ये 1.5 और 1 मैक्सिमम आपके 1 किलोवाट तक यूज़ कर सकते हो। मैक्सिमम की बात करो, मैं मिनिमम की नहीं बात करूँ, मैक्सिमम, उसके बाद वायर जल जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड के लिए आप कम से कम इसमें 300 से तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1.5 से इतना किलोवाट लोड, मतलब 1 किलोवाट मैक्सिमम ले सकते हैं, बट 300 से 500 वाट तक यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें अपना वायरिंग का कॉस्ट कम हो जाता है, और वो स्टैंडर्ड जो वायरिंग के नियम बना रखे हैं, जो हमारे विद्युत विभाग की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से एक नियम बना रखे हैं, उसके अंदर उसी लाइटिंग लोड के लिए इतने वायर की ही ज़रूरत होती है। उससे ज़्यादा अगर ले सकते हैं, बट वो उतना काम का नहीं रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारे यहाँ पे कि लाइटिंग लोड क्या हुआ। अब पावर लोड जैसे कि बताया मैंने आपको, 300 वाट से 400 वाट तक का जो लोड कंज्यूम होता है उसको पावर लोड बोलते हैं। तो ये तो हमने समझा कि लाइटिंग लोड क्या होता है, पावर लोड क्या होता है, ये तो हमने समझ लिया। अब इसके अंदर वायरिंग कैसे करेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको मैं एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ।
उससे पहले छोटी सी मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि जो लाइटिंग लोड है उसके लिए हमें कितने वायर एमएम की ज़रूरत होती है, और ये एमएम क्या है, ये क्या चीज़ होती है, मैं आपको डिटेल समझाता हूँ। हम जब भी बाज़ार में वायर लेने जाते हैं तो हम ऐसे नहीं कहते वायर दे दीजिए, हमें लाइट वायरिंग करनी है, हम वैसा नहीं कह सकते। वो पूछेगा, जैसे बाज़ार, जैसे अपन शॉप पे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल शॉप पे, तो हमें पूछेगा कि भाई आपको वायर तो चाहिए, ठीक है, बट कितने एमएम का चाहिए। फिर हमें समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बताएं उसको, कि भाई हम जैसे बताएंगे भाई सर टीवी के लिए चाहिए, तो आपको जैसे अलग अलग एमएम के वायर होता है, वो अपने बेनिफिट्स के लिए आपको 2.5 एमएम का वायर दे देगा, जो कि ये कॉस्टली होता है और वो अपनी आवश्यकता भी नहीं होती है। तो जब भी जाएँ इलेक्ट्रिसिटी दुकान पे, जनरली जैसे कई बार होता है ना कि हमें किसी एक्सटेंशन देना होता है, एक्सटेंशन बोर्ड बनाना होता है, तो हमें कुछ टाइप वायर की ज़रूरत पड़ती है कुछ इक्विपमेंट चलाने के लिए जो परमानेंट नहीं चलाते हैं। तो उस समय हमारे दिमाग में ये नहीं होता है कि भाई हम कौन सा एमएम का वायर लें, ठीक है, क्यों हमें पता नहीं होता लाइटिंग लोड के लिए क्या वायर यूज़ होता है या पावर लोड के लिए कौन सा वायर यूज़ होता है, और वायर भी होता है तो वायर किस किस टाइप का होता है वो भी हमें समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको वायर के बारे में समझा देता हूँ कि सबसे पहले अपने वायरिंग के बारे में समझ लेंगे, पूरी राम कहानी समझ लेंगे, बट अपन को पता ही नहीं रहेगा कि वायर किस टाइप की यूज़ है। हमने समझ लिया सॉकेट से लाइट देना है, बल्ब वायर एक स्विच से बल्ब कैसे चलाते हैं, ये सारा गणित हमने समझ लिया, बट सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है कि वायर कौन सा यूज़ है, किस कंपनी का ले। कंपनी खैर खूब है, खूब सारी कंपनी है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, अच्छे से कंपनी का, ठीक है। उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए वायर में, या कितने एमएम का होना चाहिए, किसके लिए यूज़ ले रहे हैं, किस इक्विपमेंट के लिए यूज़ ले रहे हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। तो आज मैं आपको जनरली सिर्फ आपको ये बता देता हूँ, लाइटिंग लोड मैंने जैसे बता दिया आपको, और पावर लोड क्या होता है वो बताया। अब ये वायर कैसे यूज़ लेते हैं या वायर किस किस टाइप के, वो तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए, जैसे ये आपका बल्ब है, ठीक है। अब वायर के बारे में जानने से पहले सबसे पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए कि वायर आपको टेम्परेरी यूज़ लेना है या फिर आपको परमानेंट लाइटिंग करनी है। जैसे कई बार होता है कि भाई हम शादी समारोह में जो टेम्परेरी वायर हमें लगाना है, ठीक है, तो उसमें लोड के हिसाब से लगाता है। जैसे कि मान लीजिए ये 4 बल्ब है, ठीक है, ये 9 वाट का, ये 9 वाट का, ये मान लीजिए 18 वाट का, और ये 5 वाट का, ठीक है। तो जैसे हमें मान लीजिए जनरली कोई एलईडी बल्ब लगाना है टेम्परेरी के लिए, मैं 2 चीज़ें बताऊंगा आपको टेम्परेरी के लिए। तो उसमें क्या होता है कि एक आता है फ्लेक्सिबल वायर, क्या बोलते हैं उसको, जो आपस में ट्विस्ट हो रखा है। आपने बाजार में देखा है एक रेड कलर का, और जो भी कलर होता है उसमें रेड ब्लैक, कई बार अलग कॉम्बिनेशन होता है, ग्रीन येलो, ठीक है, बट वो फ्लेक्सिबल टाइप होता है, मैं आपको वीडियो में अभी बता दूंगा। तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल वायर, ठीक है। वो फ्लेक्सिबल वायर सिर्फ टेम्परेरी वायरिंग के लिए, टेम्परेरी वायरिंग जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं बल्ब लगाना है, होल्डर लगा दिया, आप जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि होल्डर कैसे लगाना, जैसे आपने होल्डर लगा दिया, उसको बल्ब को लगाना है, तो आपको ये 1 mm 1.5 mm वायर लाने की ज़रूरत नहीं, क्यों, ये कॉस्टली होंगे। बजाय कि अपन को टेम्परेरी वायरिंग करनी है तो फ्लेक्सिबल वायर को यूज़ दे सकता है, क्योंकि इनकी मैक्सिमम पावर रेटिंग होती है 500 वाट। हम 500 वाट तक के इक्विपमेंट को फ्लेक्सिबल वायर से उपयोग में ला सकते हैं। तो सबसे पहले को हो गया अपना फ्लेक्सिबल वायर, फ्लेक्सिबल वायर, ठीक है। फ्लेक्सी का मतलब भी आप समझ गए कि फ्लेक्सिबल होता है, वो कहीं से भी आराम से आप किसी से भी कहीं से लटका सकते हैं, ठीक है। तो उसकी रेटिंग होती है 500 वाट। तो जैसे हमें जनरली कहीं बल्ब जलाना है या कहीं फ़ैन चलाना है, टेम्परेरी की बात कर रहा हूँ मैं, टेम्परेरी वायरिंग, फ़ैन यूज़ लेना है, कहीं एक्सटेंशन लेके कहीं फंक्शन में कुछ चलाना है, जो 500 वाट तक का हो मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि ओवन चला दिया वॉटेवर, वो नहीं, सिर्फ लाइटिंग लोड के लिए। तो उसको वहाँ पे हम फ्लेक्सिबल वायर का यूज़ ले सकते हैं। ये अलग अलग टाइप का भी आता है, ये कॉपर में भी आता है और एल्यूमिनियम में भी आता है। ये कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों में अवेलेबल है।
ठीक है। तो मेरे रिकमेंड है कि आप एल्यूमिनियम का लेके आइए, तो उसे आप टेम्परेरी वायरिंग के लिए यूज़ दे सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि भाई वो बार बार हमें आवश्यकता रहती है टेम्परेरी वायरिंग की, तो आप कॉपर का यूज़ लीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फ्लेक्सिबल बार सबसे पहला। उसके बाद देखेंगे हम उसके बाद देखेंगे हम 1.5 mm वायर, ठीक है। 1.5 mm वायर, जैसे कि मैंने बताया लाइटिंग लोड 1 mm से 1.5, तो 1 mm वायर हम यूज़ देते हैं 1 से 1.5। आप 1 mm भी यूज़ दे सकते हैं, 1.5 mm, ठीक है। ये कॉपर की होती है, ये आपके 300 से 500 वाट। ये जो इक्विपमेंट आपको जैसे पिछली वीडियो बताया था कि आप वाट कैसे चेक करेंगे, तो किसी भी अगर जैसे 300 से 500 वाट इक्विपमेंट को चलाना, तो आप 1 mm से 1.5 mm यूज़ वायर ले सकते हैं, ठीक है। वायरिंग के लिए, जैसे भले टेम्परेरी हो या चाहे परमानेंट हो, उसके लिए हम इतना यूज़ करेंगे, ठीक है। तीसरा आ गया 1.5 mm, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको और कैटेगराइज कर रहा हूँ। ये जैसे जैसे mm बढ़ेगा, यानी mm क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये वायर है अपना, ठीक है। ये वायर है, ये वायर के जो ऊपर प्लास्टिक की खोली होती है, जैसे अपन देखते हैं, अंदर जो कॉपर का जो ये स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, वो mm में जैसे जैसे बढ़ेगा तो mm बढ़ेगा। जैसे ये पतला होगा, ठीक है, तो इसके mm कम होगा। इसके ऊपर की खोली भी पतली, आप उसको देख के ही पता लगा सकते हो, उसके ऊपर लिखा भी होता है 1 mm, 2.5 mm, 1 mm, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें mm लिखा होगा, वैसे आप मांगोगे तो उसके ऊपर वायर के ऊपर लिखा भी होगा कि ये कितने mm का, और आप हाथ लगाओगे जैसे जैसे उसका थिकनेस बढ़ेगा उसकी mm बढ़ती है। आप सब समझ सकते हो कि जैसे हम किसी जैसे लोहे की चादर लेने जाते हैं, किसी इक्विपमेंट को mm से नापते हैं, यानी उसकी थिकनेस बढ़ती है तो mm बढ़ता है, ठीक है। उस हिसाब से लोड भी बढ़ेगा, जैसे जैसे mm बढ़ेगा उस हिसाब से लोड भी बढ़ेगा। तो जैसे कि पहले मैंने देखा लाइटिंग कोड लोड के लिए 1 mm से 1.5 mm, 300 से 500 वाट। अब आ गया 2.5 mm। अब 2.5 mm जैसा कि मैंने बताया था कि आपको पावर लोड के लिए भी यूज़ दे सकते हैं, मिनिमम लोड के लिए भी यूज़ दे सकते हैं। जैसे कि पावर लोड 1.5 mm। अब इसमें वाट बढ़ जाएगा आपका, जैसे यहाँ तक का था मैक्सिमम 500 वाट, ठीक है। अब यहाँ से बढ़ जाएगा आपका 500 वाट से 2500 वाट तक। ये मैक्स वैल्यू है आपकी, ठीक है। 2.5 mm यानी 500 वाट से 2500 वाट तक की इक्विपमेंट हम यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। बट जैसे कई बार होता है ना कि घरों में हम सॉकेट देखते हैं, अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। जैसे कि एक होता है पावर सॉकेट, एक होता है नॉर्मल रेटिंग में आएगा 6 एम्पियर मैक्स, और ये होता है 16 एम्पियर मैक्स, ठीक है। जब हम लाइटिंग लोड यूज़ लेते हैं तो लाइटिंग लोड के साथ 1.5 और 1.5 mm में 6 एम्पियर तक यूज़ दे सकते हैं। बट जब जैसे कि हमें प्रेस जो कि हमारे 500 वाट से 1500 वाट या मैक्सिमम 2000 वाट तक की हो सकती है, अलग अलग प्रेस के हिसाब से, तो उसमें हम 2.5 mm का वायर का यूज़ दे सकते हैं। तो उसमें सॉकेट में 16 एम्पियर मैक्स होती है। अब एम्पियर क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल आप ये समझ लीजिए लोड के बारे में, वाट के बारे में। ये एम्पियर क्या चीज़ होती है ये भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये भी एक लोड का हिस्सा है, ये भी एक लोड का हिस्सा होता है एम्पियर। तो एम्पियर की क्या रेटिंग होती है वो भी मैं आपको डीपली समझा दूंगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको जीरो से समझाऊंगा कि वायरिंग से पहले आपको वायर के बारे में जानना ज़रूरी है। लाइटिंग लोड क्या होता है, पावर लोड क्या होता है, मीटर्स क्या होते हैं, या कौन सा मीटर चाहिए, ठीक है, या अपना घर का लोड कैसे नापे, तो वो सारे बस मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा, लंबा होगा, आपको शायद बोरिंग भी लग रहा होगा
कि ये क्या बता रहे हैं वायर के बारे में, सीधा वायरिंग के बारे में क्यों नहीं बता रहे। बट होता है ना कि जब कुछ भी कोई मूवी होती है तो उसमें शुरुआत से बताते हैं, तभी उसका अपन को याद रहता है। तो सीधा वायरिंग के बारे में मैं बता दूंगा कि भाई यहाँ से 2 वायर लिया, यहाँ से ऐसे लिया, तो वो समझ में नहीं आएगा, मैशअप हो जाएगा। ठीक है, अपन को वायरिंग का पूरा नॉलेज देना है, हाउस वायरिंग क्या होती है, वायर कैसे होते हैं, किस किस टाइप के वायर। ये आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको वायरिंग करनी है, ये आपको जनरल यूज़ में, ज़िंदगी में भी जो जनरल यूज़, जैसे किसी को भी ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि भाई वायर क्या होते हैं। ठीक है, ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है ना कि हमें दुकानदार बेवकूफ़ बना देता है कि नहीं सर ये लो आप ले लीजिए, ये वायर यूज़ होगा, ये वायर, बट आपको पता ही नहीं है कौन सा वायर यूज़ होता है। तो बस आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बेटर है। और जो भाई लोग जो वायरिंग करने के जो अभी सीख रहे हैं तो उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो IIT वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो भी समझ सकते हैं कि भाई लोड क्या होता है, सिंगल फेज मीटर क्या होता है, 3 फेज मीटर क्या होता है। जो नॉलेज रखते हैं या फिर अपने इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रिसिटी में, या इलेक्ट्रिसिटी को जानना चाहता है कि भाई इलेक्ट्रिशियन में क्या क्या होता है, या इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या होता है, ये सब चीज़ें, या इलेक्ट्रिशियन बनना चाह रहा है जो भी भाई, तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी है थोड़ा। तो इसलिए डीपली बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा टाइम लगेगा। तो 2.5 mm का बताया मैंने, इतना वाट तक की मैक्स वैल्यू होती है। फिर आगे हम 4 mm। ठीक है, 4 mm में ये इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, जैसे मैंने कहा ना आपको थिकनेस बढ़ेगी वैसे लेंथ बढ़ेगी। तो 2500 वाट से, वैसे तो मिनिमम वैल्यू तो बहुत 0 से ले सकते हैं, तो मैं मान के चलो 0 से लेके आप, बट 0 से नहीं लेते हैं क्योंकि वैसे हम पावर के लिए यूज़ ले रहे हैं। तो हम इसको मैक्स टू मैक्स 2000 वाट से 5000 वाट तक यूज़ दे सकता है। अब आप बोलोगे कि सर ये 4 mm 5000 वाट अपने कहाँ चाहिए। तो भाई मेरे जैसे आपके घर में जो AC होती है, अभी तो चलो इन्वर्टर AC आ गया तो इतना कंजप्शन नहीं है, वो 2.5 mm से भी चल जाएगा। बट हमारे भारतीय विद्युत के जो नियम बना रखे हैं वो 4 mm वायर का यूज़ देते हैं, कि वो सेफ्टी रूल के हिसाब से। वो कई बार मैक्स चला जाता है, 250 ऊपर चलेगा तो वायर जल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैक्स लेते हैं कि हम AC में भी ये 1 टन तक जो हमारे AC है 1 टन, यानी 1 टन यानी ये 2500 वैल्यू से ऊपर नहीं जाता, 1 टन वाला उससे कम ही रहता है। तो वहाँ तक वो 1 टन AC तक का चल जाएगा। बट जैसे हम 1.5 mm या फिर 2 टन 2.5 टन उसमें चले जाएंगे तो फिर हमें 4 mm वायर की आवश्यकता होगी। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा वायरिंग के लिए। वायरिंग के लिए वैसे और भी आगे रेटिंग होती है, 6 mm, 10 mm, उसके बाद चले जाइए आप 25 mm, सॉरी 12 mm, 25 mm। बट ये जो है ना, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। इसमें हमारे जो मेन लाइन है, ठीक है, जैसे ये जो वायर यूज़ होते हैं ना, ये हमारी मेन लाइन के लिए यूज़ होते हैं, वो आपके लोड के ऊपर डिपेंड है। ये हमारे अंदर की वायरिंग के लिए उसका ही नहीं होगा। 6 mm, 10 mm, 12 mm, 25 mm ये हमारे एक्सटर्नल वायरिंग, एक्सटर्नल मेन सप्लाई के लिए यूज़ लेते हैं। ये हमारे इंटरनली हम इतना हैवी लोड नहीं चलाते हैं कि हमें 6 mm, 10 mm, 12 mm, 25 mm की ज़रूरत हो। ठीक है, बट ये जो क्राइटेरिया है ना, ये अगर हम इंडस्ट्रियल में जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। ये तो सेम रहेगा, बट ये वाला जो क्राइटेरिया है ना, ये इंडस्ट्रियल जो भी फैक्ट्रीज़ है वो है, तो उसमें वो क्राइटेरिया चेंज होता है, क्योंकि उनका लोड बहुत ज़्यादा होता है, हैवी होता है कुछ मशीनों का, तो उस हिसाब से 6 mm, 10 mm, 12 mm, 25 mm तक का भी यूज़ लेते हैं। ठीक है, बट वो अपना अभी टॉपिक नहीं है। फिलहाल अब हम हाउस वायरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, तो फिलहाल हमें इतना ही ज़रूरी है कि हमें इन टाइप के तारों का उपयोग लेते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल वायर, नॉर्मल जनरली जो टेम्परेरी वायरिंग के लिए है, टेम्परेरी, ये हमारे फिक्स वायरिंग के लिए 1 mm से 1.5 mm, ये लाइटिंग लोड के लिए,
लाइटिंग, ये अपने पावर 2.5 mm पावर लोड, ये दोनों पावर लोड के लिए, ठीक है। तो क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा यही ब्रेक करना चाहूँगा कि अपना हाउस वायरिंग का जो टॉपिक है, फ़िलहाल हमने ये समझा आज कि लाइटिंग लोड क्या होता है, पावर लोड क्या होता है, उसमें किस टाइप के वायर यूज़ होते हैं, ठीक है। हमने 4 कैटेगरी बता दी है। फ्लेक्सिबल वायर जो कि टेम्परेरी वायर के लिए यूज़ होता है, लाइटिंग लोड के लिए क्या यूज़ होता है, पावर लोड के लिए क्या यूज़ होता है, कौन से इक्विपमेंट के लिए क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो हमने इतना समझ लिया। उसके बाद ये जो 6 mm है, 10, 12, 25, ये हमारे लोड के हिसाब से बढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए 6 mm है, ठीक है, तो ये अपने घर के मान लीजिए 5 किलोवाट तक का लोड है, उसके लिए सफिशिएंट है। फिर हम आगे जाएंगे 10 किलोवाट, फिर 15, ठीक है, फिर 30 किलोवाट। ये जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे थिकनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। आप ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे ये मेन लाइन के लिए इसकी रेटिंग बढ़ती जाएगी। 5 किलोवाट के लिए 10 किलोवाट, 15 तक 30 किलोवाट। तो ये तो अंदर का जो अपना जितने रूम्स है, कितने फ्लोर्स है, उसके लिए ये मेन लाइन के लिए यूज़ होगा, ठीक है। इसमें ये भी होता है ये सिंगल फेस, ये सिंगल कोर में आता है, ठीक है। ये भी, ये सारे सिंगल कोर में भी आते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, ये ट्विन कोर में यूज़ आते हैं, ठीक है। इसको टीसी बोलते हैं, ट्विन कोर। ये ट्विन कोर, ये भी ट्विन कोर, ठीक है। ये ट्विन कोर है और 3 कोर में भी यूज़ आते हैं। अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें ये कहाँ कैसे चाहिए, ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा आपको कि भाई 6 mm के लिए 5 किलोवाट है तो ट्विन कोर काफ़ी है, ठीक है। उसमें भी कॉपर का यूज़ लेते हैं हम। ये सारे जो वायर हैं हम कॉपर तक का यूज़ देते हैं। इसको छोड़ के इसको हम एल्यूमिनियम में आएंगे। एल्यूमिनियम, ये कॉपर नहीं आ सकता, ठीक है। ये एल्यूमिनियम का आता है, बाकी सब कॉपर का आता है। 6 mm, 10 mm, 12 mm तक, ठीक है। जैसे कि आपने अब समझ लिया। हाँ, एक चीज़ मैंने भूलना, सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया। अर्थिंग, अर्थिंग के बारे में बहुत बड़ा टॉपिक है, वो पूरे से समझना पड़ेगा। अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग कैसे होती है, अर्थिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वो एक मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया। 0.5 mm, अलग से बता रहा हूँ, 0.5 mm से 1 mm तक वायर अर्थिंग के लिए यूज़ आता है। अर्थिंग वायर के लिए, अर्थिंग वायर। आप ये बोलोगे अर्थिंग वायर क्या, अर्थिंग क्यों है, कैसे है, वो भी मैं आपको समझा दूँगा। फिलहाल आपको वायर के बारे में समझा रहा हूँ कि कौन सा वायर कितने किलोवाट तक का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है 0.5 mm से 1.5 mm वायर, अर्थिंग वायर होता है। अर्थिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, वो क्यों होती है वो भी मैं समझा दूँगा। फिलहाल वायर समझ लीजिए कि इसमें इस रेटिंग तक का ही वायर यूज़ होता है, हमें उसमें 1.5 या 2.5 या उसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो 1.5 mm से 1 mm तक अर्थिंग वायर यूज़ होता है। ये इतना समझ लीजिए आप। आज की क्लास के लिए इतना ही है कि वायरिंग करने से पहले वायरिंग के बारे में समझ लिया हमने कि कौन सा वायर कैसे यूज़ होता है, उसकी रेटिंग लोड क्या है, ठीक है, उसका एम्पियर में कितना है वो भी मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल ये समझ लीजिए बस जनरली पर्पज के लिए, आपको आराम से समझ में आएगा कि सभी इक्विपमेंट में वाट लिखा होता है, तो भी हमें इस वाट के लिए, वायरिंग के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। तो हम आगे की क्लास में आपको और भी समझा देंगे कि वायरिंग में जैसे हमने जो वायर लिए हैं उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, उसका वायरिंग लेआउट समझा देंगे की लेआउट समझा देंगे। उसके बाद केवल बोर्ड में ही नहीं, मैं फ़िलहाल अभी आपको बोर्ड में समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको सीटें खोल के भी बताऊँगा लाइव, तो उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि वायरिंग होती कैसे है। या सर मैं अभी आपको सिर्फ थ्योरी बेस पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ थ्योरी बेस बता रहा हूँ कि एक बार थ्योरी बेस देख लीजिए, उसके बाद आपको लाइव बताऊँगा ना तो आपको समझ में आएगा। जब थ्योरी नहीं समझ में अगर आपको पता होगी तो आपको लाइव समझ में नहीं आएगा कि वायर कैसा है या कौन सा है या कैसे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मैं आपके लिए, ये अभी तो फ़िलहाल ऑफलाइन बोर्ड है, तो अगर आगे अच्छा रहा तो मैं आपके लिए डिजिटल बोर्ड भी प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपको और भी अच्छा समझ में आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।